प्यारे बच्चों, आज मैं 8वीं कक्षा में रुचिरा तृतीयो भागः पाठ 13वां छितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः अर्थात पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि भारत सुशोभित है। पाठ परिचय। भारत की गौरवमयी गाथा के गुणगान पर आधारित प्रस्तुत पाठ डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। पाठ में वर्णित श्लोकों के माध्यम से कवि ने भारतवर्ष की खाद्यान्न संपन्नता, कला के प्रति अनुराग, प्राविधिक निपुणता, वर्ण संपदा एवं सामरिक शक्ति की महानता को वर्णित किया है। भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा एवं संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता पर आधारित श्लोकों के माध्यम से कवि ने इस देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। तो चलो अब हम इस पाठ के प्रथम श्लोक का स्वाध्याय करते हैं। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूष तुल्यम् इयं स्वर्णवद् भाति शस्यैर्धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। अन्वय। छितौ भारत स्वर्णभूमिः राजते यत्र नदीनां जलं पीयूषतुल्यम् अस्ति इयं धरा इयं शस्यैः स्वर्णवद् भाति खाद्यान्नभाण्डं सदैव सुपूर्णम् अस्ति। शब्दार्थ। छितौ अर्थात पृथ्वी पर, स्वर्ण भूमि सोने के समान भूमि अथवा सुनहली भूमि, राजते शोभायमान है, पीयूष तुल्यम अमृत के समान, शस्यैः फसलों से, खाद्यान्न भाण्डम खाद्यान्न के भंडार, सुपूर्णम पूरी तरह से भरे हुए हैं, भाति सुशोभित होती है। प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः में संकलित पाठ छितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः से लिया गया है। इस पाठ में कवि ने भारत के गौरव का गुणगान किया है। संदर्भ निर्देश। इस श्लोक में कवि ने भारतवर्ष की खाद्यान्न संपन्नता का वर्णन करते हुए कहा है कि पृथ्वी पर भारत की स्वर्णमयी भूमि शोभायमान है, जहाँ नदियों का जल अमृत के समान है। यह पृथ्वी फसलों से सोने के समान सुशोभित होती है। यहाँ के खाद्यान्न भंडार हमेशा पूरी तरह से भरे हुए हैं। अब इस श्लोक का भाव क्या है? अर्थात भारत भूमि सोने की तरह सुशोभित हो रही है। यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान स्वादिष्ट एवं बहुमूल्य है। यहाँ की विभिन्न फसलों के कारण पृथ्वी सोने की तरह प्रतीत होती है। यहाँ इतना अधिक अनाज पैदा होता है कि हमारे खाद्यान्न भंडार कभी खाली ही नहीं होते। आशा करता हूँ कि अभी छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि भारत सुशोभित है पाठ में
आपने पहला श्लोक आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं अगले वीडियो में इस पाठ के दूसरे श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।